चलो हम लोग HCF देख रहे थे। HCF में हम लोगों ने सीखा गुणनखंड विधि से। भाग विधि से तो हम लोगों ने सीख लिया था, गुणनखंड विधि से सीख रहे थे। गुणनखंड विधि में हम लोगों ने क्वेश्चन बनाना सीखा। तो गुणनखंड विधि में हम लोग ने जो होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को देखेंगे। इधर देखो 12 है, 18 है और 24 है। ध्यान देंगे इस तरह को क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखो हम इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे, है ना। दोनों विधि से हम लोग सीखेंगे, भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। तो देखो गुणनखंड विधि से पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले 12 है, यहाँ लिखेंगे 12, 18 और कितना है 24, बराबर कर दो और सब का गुणनखंड कर दो। 12 है तो 12 का गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 2 तीन इकाई 3। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक उसी तरह से 18 का भी हम एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 तिहाई 9, फिर 3 इकाई 3। इसको भी हम लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। 24 है, 24 का तोड़ेंगे तो कैसे जाएगा, 2 से जाएगा तो 2 से 12 हो जाएगा, फिर 2 से 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 इकाई 3। तो 24 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। हो गया, सबका हमने गुणनखंड कर लिया। अब हमको निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हम बताए थे कि सभी में कॉमन होना चाहिए। तो सभी में कॉमन कैसे हो सकता है, ये 2 है, ये 2, ये 2, तो हम कहेंगे कि यह 2 कॉमन है, तो हम इसको लिख दिए 2। अब देखो क्या है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें है नहीं है तो नहीं लेंगे। इसमें देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों 3 आ गया, तो इस तरह से 3। क्या एक भी है, तो एक भी है, तो एक को भी ले लो तो एक। अब गुना कर दो तो कितना हो जाएगा HCF, यानी 2 3 दूनी 6, यही तुम्हारा आंसर सही है। अब इसको भाग विधि से भी बना के एक बार चेक कर लेंगे। तो चलो भाग विधि से कैसे बनाएंगे, ध्यान देखो। भाग विधि से देखो सबसे छोटा कौन है, 12, उससे जस्ट बड़ा है 18। कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो लगा दो 12 इकाई, हटा दो 12 में से, 18 में से 12 जाएगा 6। अब किसको उतारेगा, 12 को। तो 12 उतारो, कितना बार में जाएगा, तो 6 दूनी 12, 0। अभी 24 बाकी है, तो फिर यहाँ 6 उतारो, यहाँ लिखो 24। कितना बार में जाएगा, 4, तो 6 चौका 24, कट गया यानी 0। तो यहाँ से भी मौसा कितना आ गया, 6 आ गया। देखो दोनों विधि से सीखा कि नहीं सीखा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 45, 63, है ना। तो पहले गुणनखंड विधि 27, 45 और 63। क्या करेंगे पहले बताओ, गुणनखंड करेंगे तो 27 का यहाँ साइड में गुणनखंड करो। कितना से, 3 नवा 27, कितना से जाएगा, 3 से 3 तिहाई 9। तो क्या हम 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3। 45 देखो इसको हम कितना से लगाएंगे, 3 से तो जाएगा 15 बार में, फिर कितना बार में, 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1। ठीक उसी तरह से 63 है, बताओ इसको कितना से लगाएंगे, 3 से लगा दो। तो 3 से लगाएंगे 21 बार में, फिर कितना से, तो 3 से लगा 3 से 7 बार में। अब कितना से, 7 इक्कीस 7। तो क्या हम इसको लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 1। हो गया सबका गुणनखंड। अब देखो कि कॉमन कौन है, तो है 3, तो है तो यहाँ लिखो 3। क्या ये भी 3 है, ये भी 3 है, और कोई भी है, यहाँ पर 1 है सिर्फ। कितना है, 1, तो 1। अब गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यही तुम्हारा आंसर। तो ये तो तुम्हारा हो गया कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। लेकिन भाग विधि से भी तो आना चाहिए ना। तो भाग विधि से भी एक बार देख लो। भाग विधि से कितना, सबसे छोटा 27 है, उससे जस्ट छोटा कौन है या बड़ा कौन है, 45। तो 45 कितना बार में लगाएगा, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगाओ। 27 इक्कीस 27, घटा दो कितना बार में, 5 में से 7 जाएगा 8, हासिल दे दिया। तो 3 में से ये कितना हो गया, तो अब यहाँ 27 फिर उतार दो। अब कितना बार में जाएगा, 1 बार में। 27 8 इक्कीस कितना हो जाएगा, 9, कट गया। 18 कितना बार में,
2 बार में 18 कट गया 0। लेकिन अभी भी 63 बाकी, तो 9 यहाँ लिखो और 63 यहाँ। कितना बार में? 9 सत्ते 63 कट गया यानी 0। तो यहाँ भी मौसा कितना आया? 9 आया। तो देख रहा है हम लोग दोनों विधि से बना रहे हैं कि नहीं? तो दोनों विधि सीख लिया कि नहीं? चलो अब हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। कितना क्वेश्चन मिला था? 5 मिला था, है ना। अब धराधर सबको बना लेते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन देखो तो 20 30 50। देखो 20 30 50 तो लिखो 20 30 50 बराबर बराबर। अब देखो फिर लिखो 20 को तोड़ो तो कितना बार में जाएगा? 20 से देखो 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, 5 इकाई 5। देख रहा कोई भारी है इसमें? फिर गुणनखंड करना है तो यहाँ से लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। फिर 30 का 2 से, तो 2 से 15 बार में, 3 से 15, फिर 5 इकाई 5। क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। क्या 50 को भी हम तोड़ेंगे तो 2 से 25 बार में, 5 से 50 25, फिर 5 इकाई 5। क्या इसको हम लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 5 गुना 1। अब क्या करना है? कॉमन देखना सभी में। देखो तो ये 2 सब में है, 2 और भी कुछ है, 5 है, गुना 5, और ये 1 है तो 1। अब गुना कर दो सबको, कितना हो गया? 5 दूनी 10। क्या भाग विधि से नहीं बन जाएगा? तो चलो हम सिर्फ अब यहाँ से कौन विधि बताते जा रहे हैं? गुणनखंड विधि से। ठीक है, भाग विधि आसान है, वो तुम लोग खुद से बना लेना। चलो कामा क्वेश्चन है। चौथा है 36 48 और 60, यही ना है। देखो 36 को लिखो, 48 लिखो और 60 लिखो, बराबर कर दो। अब बताओ कितना बार में जाएगा? 36 का एलसीएम निकालो। 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार और 3 से 1 बार। 36 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम क्या करेंगे? 48 है तो 48 का निकालो, कितना बार में जाएगा? 2 बार में 24, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार, 2 से 3 बार और 3 इकाई। तो क्या हम इसको लिख दे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 1 2 3 4, है ना। फिर देखो 60 का निकालो, तो 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना। अब देखो कॉमन कौन है? क्या ये कॉमन है? तो इसको करेंगे एक बार। क्या ये कॉमन है? इसको करेंगे 2। और भी है? हाँ यहाँ है, यहाँ से ये 3 तो कहेंगे 3, और है ये 1 गुना है, कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो यही हमारा मौसम है ना। अब कौन सा बच गया? लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 18 24 30। लो कॉपी किसका दे दो? ध्यान दो इधर। वहाँ हाथ हटाओ, सीधा खड़ा होने तो नींद आने लगे। ये हटा। यहाँ से 18 है, 24 है, 30 है। 18 का तोड़ेंगे तो 2 9 बार में, 3 से 3 इकाई 3, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 1। 24 का 2 बार में 12, 2 6, 2 से 3, 3 से, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 30 का तोड़ेंगे तो 2 से 15 बार में, 2 से 15 बार में, 5 से 1, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1, है ना। आप कॉमन निकाल दो। क्या करेंगे? तो यहाँ देखो ये है और है, हाँ यहाँ से है, इससे 3 है तो गुना 3, बस अब 1 है, तो 3 दूनी 6। तो मौसा कितना आ गया? आज के बाद से मौसा भूलेगा? जाओ मुँह धो के आओ, जल्दी पीछे से जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, लेट मत करो। तो हमारा हो गया मौसा कंप्लीट। क्या हो गया? आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर। क्या सीखेंगे? स्क्वायर को कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। अब देखो, यह ध्यान दो, कम से कम
तुम लोगों को 20 तक याद होना चाहिए वर्ग। कितना तक? चलो देखो इधर हम लिख रहे हैं, इधर नजर आ रहा है ना? चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे नजर आ रहा है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ध्यान दो, वर्ग का मतलब क्या होता है या स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या को उसी को दोबारा लिखकर गुना कर देना ही वर्ग कहलाता है। जैसे हम कहेंगे 6 का वर्ग, तो कहना कोई बात नहीं, 6 का वर्ग तो 6 गुना 6 36। कहेंगे 7 का वर्ग कितना, तो कहना 7 का तो 7 गुना 7 कितना 49। कहेंगे 8 का वर्ग, तो कहना 8 गुना 8 कितना 64। कहेंगे 9 का वर्ग तो कितना 9 गुना 9 गुना। तो जब कभी भी कोई बोले वर्ग, तो क्या करना, उसको उसी को लिखकर गुना करके आंसर बता देना है। ठीक है ना? तो तुमको याद होना चाहिए कितना तक, कम से कम याद होना चाहिए। वैसे तो 50 तक याद होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल कितना याद होना चाहिए? कैसे वर्ग निकालना है ट्रिक से, वो भी अभी हम बताएंगे। देखो कैसे, एक है तो एक का करेंगे एक बार, एक, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 256, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 300 कितना 24। अरे नहीं मालूम है तो गुना करो ना, 18 के 18 से 8 8 64, 8 में 6 8 6 14, 8 इकाई 8 1 4 8 4 12 3 324 नहीं आया। 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 13 का कितना 23 का ना 529। तो इस तरह से हम लोग 50 तक याद रखेंगे कितना। लेकिन अभी हम शुरुआती है, इसीलिए हम लोग 20 तक ही चलेंगे। ठीक, अब देखो, कभी भी कहेगा कि वर्ग बताए तो देखो कैसे निकालना है, दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको, दिमाग में थोड़ा गुना करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो ध्यान से। अगर कोई कहेगा कि कितना का कहेगा 16 का बताओ कितना होगा, तो क्या करना है, ध्यान रखना, इसको 2 भाग में तोड़ लेना, 6 और 1, 1 और 6 हो गया। तो दिमाग में इसको 2 बार गुना करो, यदि 6 का ऊपर होता वर्ग कितना होगा 36, 36 के 6 दिमाग में 3 रख लो, रख लिया। अब इस दोनों को आपस में गुना करो, 6 इकाई और उसको दुगुना कर दो, 6 दूनी, जो 3 जो हासिल था उसको जोड़ दो, 12 3 15 के 5 और दिमाग में 1 रखो। इसका भी फिर वर्ग करो, 1 का 1 वर्ग 1, तुम्हारा अभी कितना था हासिल 1 था, 1 और 1 2, देखो आया 256। फिर देखो इसको, हाँ 16 का, हाँ 16 का वर्ग ये 14 का कहाँ है, अच्छा ये 14 का, 14 का कितना होगा 196 होगा। अब ठीक है ना, चलो 14 का देख रहे हैं फिर। तो इसको है ना ऐसे लिख लो, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16, तो 6 लिख दो और हासिल रख लो दिमाग में 1 रख लिया। ये दोनों को आपस में गुना करो, 4 इकाई और उसको दुगुना कर दो अपने मन से, 8 और 1 हासिल 1 कितना हो गया 9। हासिल नहीं ना किया, इसका वर्ग कर दो आखिरी में, 1 1 कम 1 बस।
समझ में आया? फिर एगो हम बनाते हैं 18 का। देखो इसका वर्क करो तो 8 64 के 4 हासिल, फिर इस दोनों को आपस में गुना करो और उसको दुगुना कर दो, 16 हुआ और उसमें जोड़ दो 6, 16 6 22 के 2 और हासिल 2, और एक का स्क्वायर करो 1 और उसमें 2 जोड़ दो 3। देखो ठीक है ना? तो ये तो तुम्हारा हो गया। इतना वर्ग तुमको याद करना है, इतना जो 20 है हम कल सुनेंगे, एकदम नहीं याद होगा मार खाएगा। याद करना है और निकालने कुछ अभी निकालो तो 36 निकालो, 38 निकालो और 32 निकालो। निकालो तो तुरंत। जल्दी निकालो, निकल जाएगा तो बोलना। लड़का लोग है, मस्ती क्या करता है? किताब कहाँ है तुम्हारा? किताब कहाँ है? किताब निकाल के पढ़ो, सामने रखो किताब। बना। देखो एक क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। देखो 36 को लिख दो, 36 समझो, ठीक है। 6 का क्या करना है? वर्ग। तो 6 का कितना होता है? 6 का कितना? 36 होता है ना? तो 36 के हासिल 3, फिर इस दोनों को आपस में गुना कर दो, 6 3 और उसको गुना कर दो, 18 दूनी 3, 36 और 3 39 के हासिल कितना हो जाएगा? 3 3 और 3 तिहाई और 9 और 3 12, 1296 आया है। कितना आया है? अरे देख लो ना, चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है इधर गुना करके 36 हाथ में 3, 6 3 18 और 3 21, 3 छक्के 18 हासिल 1 3 तिहाई 9 और 1 10, 6 9 2, यही ना है? तब फिर देखो इसको अब कैसे करना है। 38 है तो 8 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 64 और हासिल 6, आई दोनों को आपस में गुना करो, 8 तेरे दुगुना कर दो, 24 का दुगुना 48 और हासिल 6, 48 और 6 54, 54 के 4 हासिल 5, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 3 तिहाई 9 और 9 और 5 14, यही हो गया। समझ में आ रहा है? देखो क्या करना है, पहला स्टेप बाय स्टेप हम समझा दे रहे हैं। देखो इधर ध्यान से समझो। अगर मान लो ए गुना बी कई किया है, लड़का देखो इसको ए मान लेंगे, बी तो ए गुना बी ने किया है। तो पहले हम क्या किए, ध्यान दो, बी का स्क्वायर किया, फिर प्लस इस दोनों को आपस में गुना किया, फिर प्लस आखिरी में ए स्क्वायर कर दिया, बस हो गया। और इसको कितना किया है? दुगुना किया, दुगुना किया ना? अरे इसको गुना करके भी दुगुना कर रहे थे कि नहीं? ये दुगुना किया, बस यही तो है। इसको 2 बार स्क्वायर किया, बी स्क्वायर, और जो हासिल है जोड़ते जाना, बी स्क्वायर किया। अब इस दोनों को फिर आपस में गुना किया तो ए बी, इसको भी दुगुना कर रहे थे ना रे, लड़का ध्यान दो, दुगुना कर रहे थे तो 2 हो गया, और इसको भी आखिरी में कर देना है स्क्वायर 3, हासिल जोड़ते जाना। जैसे देखो मान लो है 32, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद क्या करा? ए गुना बी करो, मतलब इस दोनों को आपस में गुना करो, तो 3 दूनी, और फिर कितना करना है उसका? वर्ग। अरे 3 दूनी 6 के बाद उसके बाद क्या करना है?
दुगुना करना है। कितना करना है? तो 6 का दुगुना हासिल तो आया नहीं था, 12 के 2 हासिल, फिर करना क्या करना आखिरी वाला को वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और हासिल 1 10, तो हो गया। समझ में आ रहा है? तो बनाओ तो इधर आधर, चलो बना। बना लिया तीनों। चलो देखो ऐड का, देखो ध्यान से, इधर इधर ध्यान दो, फिर बनाने का बाद में देखो। इसका क्या करना है? वर्ग, तो 2 का वर्ग 4, तो 4 लिख दो। इस दोनों को आपस में गुना करो। हाँ, फिर 8 को क्या कर दो? दुगुना कर दो 8 को, तो 16 के और हासिल आखिरी वाला का फिर क्या करना है? तो 4 का वर्ग और 1, बस आ गया। तब अगर यही चीज तुम्हारे दिमाग में तेजी से होने लगे तो क्या याद करने का जरूरत पड़ेगा? सीधे तुरंत बना देगा। फिर देखो इसका क्या करेंगे, तो 3 तिहाई, फिर इसको आपस में गुना करो, 4 तिहाई 12 का 24 का 4 और हासिल 4 का फिर क्या कर दो? 16 और हासिल 2 18। अब इधर फिर ध्यान दो, 4 का कितना होगा? 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 4 का 4, 4 दूनी 8 मत पढ़ो, ये वर्ग पूछ रहे हैं। 4 का वर्ग यहाँ देखो 16, याद रखना है कितना होगा? तो 16 के 6 आ रहा हासिल, फिर इस दोनों को आपस में गुना करो, 4 चौका 16 का फिर दुगुना, अब 32 और 1 33 के और हासिल 4 का फिर वर्ग करो, 16 और 3 बस हो। देख रहा है? जितना ज्यादा इस वाला चीज को दिमाग में बैठा लेगा, तुमसे 100 तक भी पूछेगा ना कोई, 2 अंक का संख्या कितना तक होता है? 99 तक। ये 1 से लेकर 99 तक का वर्ग पूछेगा ना तो तुरंत बना देगा 10 सेकेंड के अंदर में। चलो तो समझ गया होगा तुम लोग का होमवर्क क्या मिलेगा। सबसे पहला बात की होमवर्क में तुम्हारा इसको तो याद करना है 1 से लेकर 20 तक, ठीक। और सुनो, 21 से लेकर 99 तक यही फॉर्मूला मेथड से बना के लाना है। समझ गया? 21 लिखना, 22 लिखना, 23 लिखना, 24 लिखना, 25 लिखना, कहाँ तक? 99 तक, और सभी को इसी फॉर्मूला पर सेट करके वर्ग निकाल के लाना है, याद हो जाएगा। जैसे ही तुम 60 से 70 में पहुंचेगा ना, उसके बाद तुम्हारा दिमाग इतना एक्सेप्ट कर लेगा कि धराधर बनाना शुरू कर देगा, एकदम मुझमानी। समझ गया ना? चलो आज के लिए इतना ही है क्लास में, ठीक है। ये वाला चैप्टर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, वर्ग के बाद सिखाएंगे वर्गमूल, ठीक है ना। तो वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, उसके बाद है ना ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे का लेसन चलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं।